स्वामी शरणम, श्री गुरु शरणम। बहुत सारे लोग मुझे टाइम डायलेशन के बारे में भी पूछते थे। अब मैं उन्हें कुछ एक रोचक जानकारी देना चाहता हूँ। वो भी श्रीपाद श्री वल्लभ चरितमृत महाग्रंथ में भी लिखी है। महाभारत की ये कथा है। सतयुग में एक राजा था जिसका नाम था ककुदमी। उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी जो सर्वगुण संपन्न है वो किसी ऐसे वर की तलाश में था उसकी बेटी के लिए जो देवताओं के समान हो। इसीलिए उसने एक यज्ञ किया और अपने गुरुदेव और ऋषियों की सहायता से वो उसकी बेटी के साथ, रेवती के साथ ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मदेव का दर्शन किया और ब्रह्मदेव को उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरी बेटी रेवती, उसके लिए कोई ऐसा वर मिले जो देवताओं के समान हो। तब ब्रह्मदेव ने हंस के उनको कहा कि जितना वक्त तुमने यहाँ पर आने के लिए लगाया है, पृथ्वी पर समय इतना फास्ट गया है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ब्रह्मदेव ने कहा कि पृथ्वी पर जो समय जाता है वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होने के कारण वहाँ का समय फास्ट जाता है, और जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में अंतर आता है और पृथ्वी से अलग, जब अलग डायमेंशंस में हम जाते हैं तब वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है और वहाँ का टाइम और स्पेस, उसका टाइमिंग बदलता है, तब वहाँ का टाइम स्लो हो जाता है। इसी हिसाब से पृथ्वी से अलग, पृथ्वी से ऊपर मतलब भूमंडल से ऊपर भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और उसके बाद आता है सत्यलोक जिसे हम ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि पृथ्वी पर अब तुम जल्दी से जल्दी जाओ, क्योंकि जब तुम आए थे तब सत्ययुग चल रहा था, पर अब पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है। और ब्रह्मदेव ने कहा पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया है और शेषनाग जी ने उन्हीं के बड़े भाई के रूप में अवतार लिया है, जिन्हें आज बलराम के रूप में हम जानते हैं। तो बलराम ही है जो रेवती के लिए सुयोग्य वर हो सकते हैं। इसीलिए वे फिर से पृथ्वी पर आए और बलराम और रेवती का विवाह फिर से हो गए। ये कथा हमें बताती है कि पृथ्वी से अलग होकर टाइम और स्पेस में क्या क्या अंतर आता है। ठीक इसी हिसाब से मैं एक कथा आपको बताना चाहता हूँ। श्रीपाद श्री वल्लभ चरितमृत इस महाग्रंथ में लिखा है, भगवान दत्तात्रेय ये देश काल के भी शास्ता है, वे नित्य नूतन वर्तमान में जीते हैं। भगवान दत्तात्रेय और उनके सभी पूर्ण अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ, श्री नृसिंह सरस्वती और श्री स्वामी समर्थ, ये परमात्मा के कलयुग के पूर्ण अवतार हुए हैं। इसकी कथा मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्रीपाद श्री वल्लभ चरितमृत में लिखा है, अगर परमात्मा श्रीपाद स्वामी जी ने कल्पना की तो 1000 साल बाद होने वाली घटनाएं वे प्रस्तुत काल में घटित कर सकते हैं, जिसे वे योग काल कहते हैं। दूर होने वाली घटनाएं वे हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे वे योग दशा कहते हैं। वे देश काल के शास्ता है। एक कथा ऐसी है, तिरुमल दास नाम के एक पात्र थे। उन्होंने लेखक शंकर भट्ट को कहा कि तुम एक शिवलिंग के दर्शन करके आओ। वे शिवलिंग के दर्शन करने गए। दर्शन करते वक्त उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग, वहाँ के आभूषण, उनकी भाषाएं थोड़ी अलग लग रही है। तो वो दर्शन करके फिर से आ गए और उन्होंने पूछा कि मुझे कुछ अलग लगा। फिर उन्होंने शंकर भट्ट जी को कहा आप फिर से दर्शन करने के लिए जाए। फिर से दर्शन करने के लिए वे गए और उन्हें एहसास हुआ अब वो वातावरण नहीं रहा, वे लोग नहीं, उनके आभूषण और उनके वस्त्र भी अलग है, उनकी भाषाएं भी अलग हो चुकी है। उन्होंने तिरुमल दास जी से पूछा कि ये ऐसा कैसे हुआ। तब तिरुमल दास जी ने कहा परमात्मा श्रीपाद स्वामी की इच्छा थी कि जो घटनाएं पास्ट में हुई थी उसका अनुभव आपको आज आए। मतलब उन्होंने लेखक शंकर भट्ट जी को पास्ट में घटित हुई घटनाएं ऐसे रियल में अनुभव किया जैसे कि वो वर्तमान में हो रही है। इसे भी हम टाइम डायलेशन कह सकते हैं। स्वामी शरणम, श्री गुरु शरणम। आध्यात्मिक जानकारी से संबंधित कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। परमात्मा तो सदा है साथ, बस शरणागति की है बात। स्वामी शरणम, श्री गुरु शरणम।